अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर, और आप देख रहे हैं क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स यानी के न्यू कोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 6 पार्ट जो हैं उनको 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जो है ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। ये टेंथ के जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इस एक्सरसाइज जो आपकी 2.4 होगी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सरसाइज क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आगे एफएससी के अंदर और आगे जो आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए टेस्ट वगैरह देने हैं उसमें भी इसका किरदार ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, इससे पिछली एक्सरसाइजेज की। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल न्यू है। इसमें पिछली जो एक्सरसाइजेज जो गुजरी हैं उनसे रिलेटेड जरूर थोड़ा सा टच होगा, लेकिन वो बहुत आसान सा होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 उसके 6 पार्ट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और हर क्वेश्चन की बारे में ये बताया जाएगा कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे किया जाएगा कि फुल मार्क्स आएंगे, और कौन से स्टेप जरूरी हैं और कौन से स्टेप जरूरी नहीं है। ठीक है, हर पार्ट जो होता है वो अगले के साथ लिंक होता है, उस वो पार्ट अगले से लिंक होता है। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और आपका तमाम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है? एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर। एक्सरसाइज 2.4, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आज करेंगे। एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीजें हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स है क्या। हम दोस्तों को कहते हैं ना कि फलां की नेचर इस तरह है जी, उसकी नेचर, कहते हैं ना कि ये इसने यार मेरे साथ ऐसा किया, और कहते हैं यार कोई बात नहीं, उसकी नेचर ही ऐसी है। ठीक है, तो इसी तरह ये नेचर ऑफ द रूट्स है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac। अब ये आया कहां से? हमने बात की रूट्स की। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट्स। 2.3 एक्सरसाइज में हमने बार बार रूट्स के बारे में पढ़ा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसके 2 रूट्स आपके पास आते हैं, -b + b² - 4ac। और सेकंड आपके पास जो आता है, अगर यहीं पे हम इसको प्लस माइनस कर लें तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 2a। एक मरतबा प्लस का और एक मरतबा माइनस का आपके पास 2 रूट्स हैं। तो ये जो आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो है इसको हम क्या बोलते हैं जी? डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। जब हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें किन चीजों की जरूरत होती है? ए की, बी की, सी की। वो हमें निकालनी आती है कि x² का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, और कांस्टेंट टर्म जो होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे हम क्या बोलते हैं? c। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो जाहिर बात है जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसका कोई ना कोई आंसर आएगा। वो आंसर अगर तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा। वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, बटे की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है, डेसिमल में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट फॉर्म में भी हो सकता है, हो पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 के मीनिंग होते हैं कि आपका आंसर क्या हो? पॉजिटिव हो, और दूसरा साथ क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या है? यानी कि आपका आंसर आ जाता है 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। अब 4 पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। 16 आ जाता है, वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस तरह के जो हमारे आंसर आएगा, यानी पॉजिटिव भी आए और परफेक्ट स्क्वायर भी आए,
यहां से अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। आपने साथ साथ इस वीडियो को आखिर तक देखना है। देन द रूट्स आर, तो फिर कहता है उसके जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, रैशनल। ठीक है, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल। ब्रैकेट में लिखा है रियल भी। रियल जो होता है इसके अंदर रैशनल और इररेशनल दोनों नंबर होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, इसलिए ये क्या होंगे, रैशनल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल। फिर वो कहता है कि सेकंड केस है हमारे पास कि आप डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं और आपका आंसर जो है वो आता फिर ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, यानी आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, लेकिन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां पे वर्ड आ रहा है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे नॉट आ गया। देन रूट्स आर, नॉट आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल। इरेशनल क्या होते हैं, रियल, क्योंकि रियल के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों पाए जाते हैं। रैशनल क्या होते हैं, जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल क्या होते हैं, जिसे हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल और इरेशनल से डिटेल वीडियो जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में 9th क्लास की जो लेक्चर्स हैं उसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर है, उसको आप डिटेल से देख सकते हैं कि रैशनल क्या होता है, इररेशनल क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, डिटेल के साथ उसमें बताया गया। नेक्स्ट, और इसके भी फिर रूट्स क्या होंगे, इरेशनल की जगह इरेशनल हो जाएंगे लेकिन अनइक्वल ही रहेंगे। थर्ड केस है हमारे पास कि पहले तो हमने कहा था ग्रेटर देन जीरो आ जाए, अब अगर इक्वल टू जीरो आ जाए देन द रूट्स आर, यानी उस इक्वेशन के जो आंसर्स होंगे वो रियल भी होंगे। अब रियल में वो रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं ना, यानी कि वो रियल क्या होगा, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी एंड इक्वल, और दोनों रूट जो होंगे वो एक जैसे होंगे। अगर एक एक्स की वैल्यू 3 आई है तो दूसरी भी 3 होगी, अगर एक की वैल्यू 1/3 आई है तो दूसरी भी 1/3, अगर एक नेगेटिव में आई है तो दूसरी भी नेगेटिव में ही होगी। थर्ड वन इज बी स्क्वायर माइनस लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होता है जीरो से छोटे कौन होते हैं, तमाम नेगेटिव वाली वैल्यूज जो होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, लेस देन जीरो होती है। यानी कि अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए यानी बटे की शक्ल में आ जाए, चाहे वो स्क्वायर रूट फॉर्म में आ जाए, जैसे भी आ जाए हो नेगेटिव, ठीक है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि वो कम्प्लेक्स वाले होंगे, आयोटा वाले होंगे। कौन से होंगे, आयोटा वाले होंगे। ठीक है जी, तो वो कौन से होंगे, आयोटा वाले। तो ये हमारे पास 4 केस हैं, इनकी डिटेल जो है ये मैंने आपको डिस्कस आपके साथ की। आपने इन चारों को देखते हुए, ठीक है, आपने क्या करना है, अभी हम एक्सरसाइज 2.4 पे जाएंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके टोटल कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स को करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है वो भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है एंड सो ऑन, वो आपके पास क्या है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और बहुत अच्छे और बहुत आसान क्वेश्चन है। लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि ये एफएससी और आपके जो एंट्री टेस्ट होंगे, एग्जाम एंट्री एग्जाम टेस्ट होगा, उसमें भी ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जामिन द नेचर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, examine the nature of roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 1 से लेकर 6 पार्ट तक आपको दिए गए हैं। ठीक है, इनमें आपने क्या करना है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स आपने फाइंड करना है। अब देखें, इस क्वेश्चन में कहीं पर उसने ये नहीं कहा कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जी और बहुत आसान। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, 3x स्क्वायर
माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट। पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है? जी एग्जैक्टली, ए बी सी की वैल्यूज। तो यहां से अगर हम ए बी सी की वैल्यूज निकालें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 3, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 9 जो कि माइनस में आ रहा है, माइनस भी साथ लेंगे। और थर्ड वन कांस्टेंट हमारे पास, जिसके पास कोई एक्स वगैरह नहीं होता, अगर उसके साथ प्लस हो तो वो अंडरस्टूड होता है, नेगेटिव हो तो हमें साथ लेना पड़ता। इसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट we know that डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट के फुल स्पेलिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, DIC लिखकर फुल स्टॉप डालेंगे, ये एब्रीवेशन बन गई। आगे आप लिखेंगे बी स्केयर माइनस 4AC, बी स्केयर माइनस 4AC। अब आप क्या करेंगे? ये BAC की जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करेंगे। इक्वल के नीचे मैंने इक्वल डाल दिया, बी की जगह पे क्या आ जाएगा? -9 और इसका स्केयर आ जाएगा -4, ए की जगह पे 3 आ जाएगा, सी की जगह पे -2 आ जाएगा। माइनस आपको पता है इवन पावर या स्क्वायर होने की वजह से खत्म हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस तो इधर आ चुका है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 24। इनको आप ऐड करें, क्या हो जाएगा आपके पास? 105। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ये नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए आप ये साइन जरूर लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये आपके पास पॉजिटिव आया है और ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अब आपने देखना ग्रेटर देन जीरो तो आगे परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए किसका स्क्वायर बनता है? किसी का भी ये स्क्वायर नहीं बनता। तो ये सेकंड कंडीशन आपकी बन रही है, ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर, देन द रूट्स आर क्या लिखोगे? इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेंट इज greater than 0 but not a perfect square, therefore the roots are, जी क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, इरेशनल जिसे हम क्या कहते हैं जी? रियल भी हो सकता है, एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट्स के साथ आपका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ग्रेटर देन जीरो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपने यहां पे, ये जो हमारे पास आंसर आया इसको हमने यहां पे डिफाइन किया है। देयरफॉर द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर आप ये वाली दो लाइनें नहीं लिखते, ठीक है, तो ये वाली दो लाइनें आपको हर सूरत में लिखनी है। चारों लिखो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने इतना कंप्लीट करने के बाद ये दो लाइनें आपने लाजमी लिखनी। अब आगे जितने भी मैं पार्ट्स करूंगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? ये दो लाइनें जरूर लिखेंगे। ये चीज आप लिखो या ना लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9
इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर सेकंड आ गया जी हमारे पास। अब यहां से आप ए बी सी की वैल्यूज निकालें पहले। ये मैंने ऑफ इधर लिखी जी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 9। वी नो दैट नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हमें किस स्टेप से गुजरना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से। और डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से पहले हमें क्या चाहिए होता है जी ए बी सी की वैल्यूज। डिस्क्रिमिनेंट की एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बनाई हुई है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी की जगह पे क्या आ जाएगा 6 इसका स्क्वायर, -4 ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 9 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6 36, -4 इंटू 1 4, ये हो जाएगा 36। तो ये आपके पास क्या आ गया 0, एग्जैक्ट 0। इंपॉर्टेंट लिख लें जी इसको, ठीक है। पार्ट नंबर 2 को इंपॉर्टेंट लिखें। क्यों मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखें इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। देयरफॉर the roots are real and equal, यानी कि इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास रूट्स आएंगे यानी एक्स के जो दो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, लेकिन होंगे इक्वल, होंगे दोनों सेम यानी कि एक जैसे। नेक्स्ट वन पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा। इसी तरह बेटा आपने साथ साथ सारे लेक्चर्स को देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, ताकि हर स्टेप में आपको बताया जा सके किस में कौन सा पॉइंट जो है वो टिपिकल है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जी सबसे पहले क्या करेंगे जी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू 2, b is equal to 4, c is equal to 5. We know that फार्मूला, कोई भी फार्मूला जब आप यूज करते हैं, चाहे मैथ है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री, उससे पहले आप वी नो दैट लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, DISC, फुल स्टॉप आ जाए, क्योंकि हमने एब्रीविएशन बनाई है, शॉर्ट फॉर्म बनाई है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा, -4 फॉर्मूले का, ए की जगह पे 2 आ जाएगा, सी की जगह पे 5 आ जाएगा, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे 5। इस वैल्यूज में हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में वैल्यूज पुट की। अब 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 5 से करें कितना आ जाएगा 40। अब 40 में से 16 निकलेगा, आपके पास आ जाएगा 24, जो कि -24। तमाम नेगेटिव जो होती हैं वो हमेशा 0 से छोटी होती हैं। आपका लेस देन 0 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, लेस देन 0, देन देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी। Therefore, the roots are imaginary। इमेजिनरी भी कह सकते हैं, सिर्फ इमेजिनरी कह दे तब भी ठीक है। अगर आप ब्रैकेट में कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते हैं या सिर्फ कम्प्लेक्स लिख देते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट इसमें आपके जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इमेजिनरी के बारे में, आयोटा वाली फॉर्म के बारे में
ठीक है, हमने यूनिट नंबर 1 में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा। अगर आप आयोटा को या कम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहते हो तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में 10th क्लास यूनिट नंबर 1 के जो फर्स्ट 2-3 लेक्चर हैं उसमें आयोटा को बहुत डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर 3 था जी आपका। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 7, शाबाश। बी किसके इक्वल आ जाएगा -6, वेरी गुड। थर्ड वन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1, शाबाश। अब वी नो दैट फॉर्मूला के लिए हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट, ना भी आप लिखे वी नो दैट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप फार्मूला लिख देंगे तो उसे पता है कैसे फार्मूला कहते हैं और ये इसको आता था। तो यहां से ये क्या बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4 AC इक्वल टू बी की जगह पे क्या आ जाएगा -6 इसका स्क्वायर, -4 ए की जगह पे क्या आ जाएगा 7, सी की जगह पे क्या आ जाएगा -1, माइनस जो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28, 28 को फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही रहेगा। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी 64। कितना आ गया जी 64। क्या 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर बनता है, ये ग्रेटर देन 0 भी है आपके पास, और स्क्वायर जो होता है ये तो होता ही ग्रेटर देन 0। स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो यहां पर हमारे पास ये जो 64 है, ये वाला स्टेप आप नहीं करते तब भी ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 आप यहां पे नहीं लगाते तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास 64 ग्रेटर देन 0 आ गया और ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, ग्रेटर देन 0 आ गया और क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। देन therefore the roots are, जी क्या है जी रूट्स आर रैशनल, जिसे हम क्या बोलते हैं रियल भी बोलते हैं। ये वाला आप रियल साथ ना लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, वेरी फर्स्ट कंडीशन के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5 जो कि इससे भी अच्छा है। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास 5x स्क्वायर -2x, 5x स्क्वायर -2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है ए बी सी की वैल्यूज। तो यहां से a इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b यानी -2, कांस्टेंट जिसके पास x y कुछ भी नहीं होता वो होता है c, उसकी वैल्यू 10। वी नो दैट लिखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास क्या DIC इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC जी, b की जगह पे -2 और इसका स्क्वायर आएगा, -4 a की जगह पे 5, a की जगह पे 5, c की जगह पे 10। सॉल्व करें जी इनको, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 20, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 200। तो यहां से इसको प्लस माइनस करेंगे, 4 - 200 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
-196। तो स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं, अगर मैं इसको स्क्वायर बनाऊं, ये 14 का स्क्वायर तो बनता है, ये आपके पास क्या आ गया, लेस देन 0। ये आपके पास क्या आ गया है, लेस देन 0। अब स्टूडेंट्स यहां पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या करेंगे, वो कहेंगे कि माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, ये 14 का स्क्वायर बनता है। 91 96 अगर आ जाता, माइनस का ना आता, प्लस का आ जाता, तो फिर ये ग्रेटर देन 0 भी था और परफेक्ट स्क्वायर भी था, इसमें चला जाता। अब ये उसने हमें धोखा दिया है, साथ माइनस भी आ गया 1 है। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि स्क्वायर जो है वो क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव में आंसर देता है। तो अगर आप -14 बनाकर इसको स्क्वायर बनाते हैं, तो फिर भी आपके पास जो आंसर आना है वो प्लस का 196 आना है, माइनस का नहीं आना। इसलिए ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर इस क्वेश्चन में बहुत धोखा है जी। देयरफॉर the roots are imaginary या फिर आप इसको कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। ओनली कॉम्प्लेक्स कह दें तब भी ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके ऊपर जितना बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो लिख लो, ठीक है। इसमें उसने आपको एक छोटा सा धोखा दिया है, ठीक है, जो कि आपने पकड़ लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक धोखा दिया गया है आपको, धोखे में आपको लेके आने की कोशिश की गई है, जिसको आपने पकड़ लिया और आपने अपने क्वेश्चन को ठीक कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी लेक्चर होते हैं उसको पूरा देखा करें, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बहुत डिटेल के साथ समझा देता हूं तो आप समझते हैं कि मुझे सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक के अंदर एक नया कंसेप्ट आता है, एक नया टेक्निकल पॉइंट आता है, उसको हमने क्लियर करना होता है। और इन टेक्निकल पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है और उनको हमने अपने लिए बहुत ज्यादा इजी बनाना होता है। नेक्स्ट वन, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, विच वन इज लास्ट पार्ट जी। तो क्या है जी, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -8, सी इज इक्वल टू 16। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, साथ उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -8 इसका स्क्वायर, -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 16। तो माइनस आपको पता है स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। 8 के स्क्वायर के मीनिंग क्या है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64, माइनस किधर गया, खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, -4 × 1 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 64, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 0। कौन सी कंडीशन बनती है जी, थर्ड कंडीशन। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, यानी कि इसके जो दो रूट्स आएंगे सॉल्व करने पे, सॉल्व नहीं करना होता हमें, तो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी सेम होंगे। इक्वल की जगह पे एक वर्ड आता है सेम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर ये वर्ड यूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल के मीनिंग सेम के भी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला से बताया गया, जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट उसकी हेल्प से आपने
अपना पुराना नॉलेज यूज करते हुए एबीसी की वैल्यूज की हेल्प से आपने नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड किया, ठीक है, और इसको डिटेल से बताया। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 2.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन किए जाएंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।